Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is related to destigmatizing disability. It is very important for your SSB and AFSB point of view in terms of group discussion and lecture. So let's get started with our topic. See why we are talking about this. देखो, अगर हम disability की बात करें तो उसकी काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी आपकी जो है देखी जा सकती है। अगर हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या कहता है, वो बेसिकली इंश्योर करता है इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, डिग्निटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। इवन दो जिन लोगों को डिसेबिलिटीज है उनको भी इंक्लूड किया जाता है। लेकिन अगर हम मेजर करें डिसेबिलिटी को तो वो काफी एक कॉम्प्लेक्स क्या है, हमारा फिनोमिना है। उसकी डेफिनेशन ही अगर हम बात करें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे काफी उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है किसका, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का। हाउएवर इन 2020 यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट किया और ये इंडिकेट किया कि जो 44% जो है, 44% इंडिकेटर्स जो है वो फॉलो किए ही नहीं जाते एशिया पैसिफिक रीजन में। ओके, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो एक्सेस टू जस्टिस एंड बेसिकली हमारा जो राइट टू इंक्लूसिव है वो अभी भी एक चैलेंज है, बिकॉज इंडिया में स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट है फॉर बीइंग क्लासिफाइड एज डिसेबल्ड, जिसको अभी भी एड्रेस करने की जरूरत है। ओके, कैसे यूनाइटेड नेशन डिसेबिलिटी को देखती है? देखो जो प्रियम्बल है ना, किसका प्रियम्बल की बात कर रहे हैं हम प्रियम्बल की बात कर रहे हैं कन्वेंशन ऑन दी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का, जो कि अडॉप्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो डिस्क्राइब करती है डिसेबिलिटी को। क्या बोल के डिस्क्राइब करती है, वो स्टेट करते हैं कि डिसेबिलिटी जो है वो रिजल्ट करती है फ्रॉम द इंटरैक्शन बिटवीन द पर्सन विद इम्पेयरमेंट एंड एटीट्यूडनल एंड environmental barriers that hinders basically their full and effective participation in society on equal basis with the others। in short जो है environment की वजह से, अगर हम कहें environment की वजह से जो है हमारे ये बेसिकली डिसेबल लोग जो हैं वो एक्टिवली सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है यूनाइटेड नेशन का वो ये रिफ्लेक्ट करता है एक शिफ्ट फ्रॉम अ मेडिकल मॉडल टू अ सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। आप यहाँ पे देख सकते हो डिसेबिलिटी के अलग अलग तरीके हैं। ओके, एक जो है फिजिकली हैंडीकैप कह सकते हैं हम, डिसेबल बेसिकली जो बोल नहीं सकता, लेग्स मतलब बेसिकली जो देख नहीं सकता, मेंटली इल पर्सन को भी हम डिसेबल ही कहते हैं। What are the constitutional provision regarding disability in India? If we talk about them, सबसे पहला आपका कौन सा है? देखो आपका आता है सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ इक्वल राइट टू इक्वालिटी डिग्निटी। इक्वालिटी और डिग्निटी जो है इंडिविजुअल की वो फंडामेंटल नोशन है बिहाइंड ऑल द फंडामेंटल राइट्स जो गारंटी किए जाते हैं अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो राइट ऑफ डिसेबल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारे क्या है, डीपीएसपी है। डीपीएसपी क्या है आपके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 41 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं और जो क्या डिक्लेयर करते हैं कि स्टेट को बेसिकली क्या करना चाहिए। स्टेट जो है वो बेसिकली इफेक्टिव प्रोविजन बनाए राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस और एंड डिसेबिलिटी। आर्टिकल 46 आपका क्या कहता है, वो ये ले डाउन करता है एक ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू प्रमोट विद स्पेशल केयर टू दी एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका, वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, मतलब हमारे सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन है उनकी बात की जा रही है, उनको प्रोटेक्ट करे फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट वी आर हैविंग लेजिस्लेटिव पावर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, तो वो डिसेबिलिटी इशू को स्टेट लिस्ट में रख देती है। क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं पर्सन विद बेसिकली डिसेबिलिटी जिन इंडिया में?
देखो डिनाइंग रिकॉग्निशन और डिप्राइविंग डेवलपमेंट, जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना रिकॉग्निशन की डिसेबिलिटी की, वो इंडिया में बेसिकली उनको सिर्फ इंटरनेशनल स्केल्स पे ही नहीं पीछे रखती है, जबकि वो एक हेजिटेंट कर देती है एक पर्सन को कि वो जुडिशरी के पास अप्रोच करे और ब्यूरोक्रेसी को, कि उनका जो हेल्थ केयर और वेलफेयर को जो उनका बेसिकली एक्सेस है वो डिटरमाइन करने के लिए। अ लेयर ऑफ सर्टिफिकेशन डिप्राइव करती है, जो लोग जिनको डिसेबिलिटी है, स्पेशली मेंटल डिसेबिलिटी, वो कॉरिडोर्स ऑफ वेलफेयर पे रीच करे और एज दे आर ड्रॉप्ड एट द एंट्रेंस। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस की अगर हम बात करें, तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सैनिटेशन, स्टेयरकेस, रैम्प्स, कैंटीन्स, रिक्रिएशन रूम्स, सेपरेट वॉशरूम, गार्डन एरियाज, ये डिसेबल्स को इनकी वजह से प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। यंग टैलेंटेड डिसेबल पर्सन जो रूरल एरियाज में रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो कि अर्बन एरियाज में है, सो समटाइम्स उनको जो है लीव जॉब छोड़नी पड़ती है, कन्वीनियंस फैसिलिटीज आर नॉट अप टू द मार्क टू दैट प्लेस। अगर हम नेशनल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के हिसाब से बात करें, तो डिसेबिलिटी जो है वो रूरल एरिया में ज़्यादा क्या है, आपकी प्रेवलेंट है एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। नेक्स्ट चैलेंज वी आर हैविंग इज ट्रीटेड विद सिंपैथी रादर देन एम्पैथी। देखो इनसेंसिटिविटी होती है पीयर्स और टीचर्स के बीच में, जिसकी वजह से एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ राइट्स जो कि मेजर कंसर्न है और जो रेज भी किए जाते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के द्वारा, जो समहाउ एक्नॉलेज करते हैं बट उस पर एक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो लोग हैं डिसेबिलिटी के साथ वो डिस्क्रिमिनेशन एनकाउंटर करते हैं फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ। लैक ऑफ टाइमली सर्वे एंड पॉलिसी डिले, अगर हम देखें ये भी एक आपका रीजन है। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 ये मैंडेट करता है और एक बेसिकली कि टू कंडक्ट अ सर्वे ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एवरी 5 years फॉर आइडेंटिफाइंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जिससे उनकी स्पेशल नीड और एक्सटेंड का पता चल सके। प्राइमरी सर्विस जो अभी तक कंडक्ट नहीं किए गए हैं। पॉलिसी फॉर्मेशन जो है इम्प्लीमेंटेशन उसका एक्ट अभी तक पाइपलाइन में है। देन लैक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ था बेसिकली, लॉकडाउन इम्पोज हुआ, कोविड-19 आया, काफी सारे लोग जो डिसेबिलिटीज के साथ थे, बच्चे स्पेशली, उनको पैंडेमिक का बहुत बुरा साइड देखना पड़ा, पब्लिक पार्टिसिपेशन राउंड जीरो हो गया, वो उनको स्क्राइब्स मिलना डिफिकल्ट हो गया, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स जो है टू मिलने कम हो गए टू कंटिन्यू देयर स्टडीज। इवन तो स्कूल करिकुलम में हेजिटली शिफ्ट किया गया था ऑनलाइन मोड, फिर भी लर्निंग ने एक बैक सीट ले ली थी, जिसकी वजह से ज़्यादा पेन हुआ था एग्जिस्टिंग प्लान्स में। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, देखो अनएम्प्लॉयमेंट बीइंग वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स एट सच टाइम्स। डिसेबल पर्सन जो है वो होते हैं जो बेसिकली स्केपगोट्स होते हैं इन गेटिंग फायर्ड एट द टेन्योर ऑफ रिसेशन। मतलब अगर किसी चीज़ का कोई भी कंपनी में घाटा हुआ तो सबसे पहले डिसेबल लोगों को जो है क्या करते हैं, अनएम्प्लॉय कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं। दे आर फर्स्ट टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम देयर सर्विसेज जब भी कॉस्ट कटिंग मेथड्स अडॉप्ट की जाते हैं कंपनीज के द्वारा। क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, देखो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बजटिंग एंड प्लानिंग में। डिसेबिलिटी रिस्पॉन्स planning should be the part of the budgeting by all the ministries. पॉलिसी पैराडिगम जो है गवर्नेंस का वो प्रोएक्टिव होना चाहिए नीड्स ऑफ पीपल को एड्रेस करने के लिए इन डिसएडवांटेज सिचुएशन, और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए इन एवरी स्फेयर ऑफ डेवलपमेंट। रिकॉग्नाइजिंग इंडियन साइन लैंग्वेज जो है इंटरप्रिटेशन वो मैंडेटरी होनी चाहिए ऑन ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन जहाँ पे डिसेबल्ड इन्वॉल्व है। इंसेंटिवाइज करना चाहिए कंपनीज को जो एक्सेसिबल है टू डिसेबल इन फिजिकल डिजाइन एज वेल एज इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, ये काफी जरूरी है इस चीज को अकाउंट में लेना कि जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल प्रोफाइल है चाइल्ड की, जब प्लानिंग और डिलीवरिंग कर रहे होते एक लेसन की, उसको कंसीडर करना चाहिए। यूनेस्को ने सजेस्ट किया था कि अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज की एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी चाहिए, की गई थी उनके द्वारा, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, जिसमें सिचुएशंस को एड्रेस करने की अप्रोच बताई गई थी। टैकलिंग सोशल डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटी को एक सोशल स्टिग्मा कंसीडर किया जाता है सोसाइटी में, इट नीड्स टू बी इम्प्रोवाइज। डिसेबिलिटी कुछ नहीं है बट इम्पेयरमेंट इन द माइंड ऑफ पीपल है रेदर देन बीइंग इम्पेयर्ड बाय द लिम्स। ये प्रॉब्लम ये है, सोसाइटी डिफरेंटली एबल लोगों को लाइबिलिटी और अ चैरिटी केस देखती है। एंटायर कॉन्सेप्ट जो है आपका स्पेशल के टर्म का वो यूज किया जाता है एक फ्लॉ की तरह, कमी की तरह। कोई भी पर्सन डिसेबिलिटी है जिसको, वो एक्सेप्शनली ट्रीट होना नहीं चाहता। सो ऑल वी नीड टू डू इज टू सेंसिटाइज
आर बेसिकली नियर बाय पीपल, तो जो राइट है उनको उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये एक मैंडेटरी स्टेप्स है, नॉट एट द गुड विल ऑफ अदर्स। Adopting transdisciplinary approach that could create awareness and capacity building at all the various level, or sensitization is a must step. Okay, so guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.